ऐसी कोई जगह जहाँ मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जहाँ आज भी रूहों का वास है। भानगढ़ का किला भारत में सबसे अधिक प्रेतवादित स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। आइए जानते हैं इस भूतहा किले की कहानी। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस किले को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने कराया था। यह किला बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। बाद में भगवंत दास के छोटे बेटे और आमेर के सेनापति मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बना लिया। इस किले के उजाड़ होने के बारे में दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार जिस स्थान पर भानगढ़ का किला बनवाया गया वहां से थोड़ी दूरी पर एक प्रसिद्ध योगी बालूनाथ का तपस्थल था। तो जब राजा भगवंत दास किले के निर्माण की अनुमति लेने के लिए योगी बालूनाथ के पास गए तो योगी ने उन्हें किले के निर्माण की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। योगी ने कहा किले की परछाई उनकी तपस्थली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो राजा भगवंत दास ने तो योगी की शर्त का मान रखते हुए योगी की शर्त के हिसाब से किले का निर्माण कराया, लेकिन उनके वंशज माधो सिंह ने योगी की शर्त को ध्यान में नहीं रखा और किले के ऊपर की मंजिलों का निर्माण कराने लगे, जिसकी वजह से किले की परछाई योगी बालूनाथ के तपस्थल तक पहुंची। ऐसा होने पर योगी ने क्रोधित होकर श्राप दिया, यह किला कभी आबाद नहीं रहेगा, और उनके श्राप के कारण यह किला उजाड़ हो गया। और दूसरी कहानी के अनुसार इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थीं, जो बेहद ही खूबसूरत थीं। महल के पास पर्वत पर सिंधु सेवड़ा नाम का तांत्रिक रहा करता था, जो वहाँ तांत्रिक क्रियाएं करता था। यह तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया और राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करने लगा। यह तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती को हर कीमत पर पाना चाहता था। इसके लिए इसने काले जादू का सहारा लिया। एक बार राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ इत्र खरीदने निकली। जैसे ही ये बात तांत्रिक को पता चली तो उसने उस इत्र की शीशी को अभिमंत्रित कर दिया। तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी को इस प्रकार से अभिमंत्रित किया कि उस इत्र का प्रयोग करते ही राजकुमारी तांत्रिक के बस में हो जाए। तांत्रिक की इस हरकत की खबर किसी नगरवासी को लग गई। फिर ये बात राजकुमारी रत्नावती तक पहुंची। यह बात सुनकर राजकुमारी रत्नावती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उस इत्र की शीशी को एक चट्टान पर दे मारा, जिसकी वजह से इत्र की शीशी टूट गई और इत्र चट्टान पर बिखर गया। जब तांत्रिक वहां से गुजरा तो काले जादू के प्रभाव से वह चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उस चट्टान ने तांत्रिक को कुचल डाला। इस वजह से तांत्रिक की राजकुमारी रत्नावती को पाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई और इस बात से आहत होकर तांत्रिक ने भानगढ़ को एक श्राप दिया कि भानगढ़ में कोई खुशी से नहीं रह पाएगा, यहाँ जो रहेगा वो मारा जाएगा। इस घटना के कुछ दिन बाद मुगल सेना ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया और भानगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। राजकुमारी रत्नावती को उनके कक्ष में घुसकर मार दिया गया। इस लड़ाई में करीब 10,000 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कहते हैं आज भी इन लोगों की आत्माएं यहाँ घूमती हैं। कहानियों की अगर माने तो जो इंसान सूरज ढलने के बाद इस किले में गया वो कभी वापस नहीं आया। राजस्थान के लोग इस किले की हकीकत के बारे में जानते हैं, इसलिए रात तो क्या यहाँ दिन में जाना भी पसंद नहीं करते। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ को रिजर्व एरिया घोषित किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग अगर किसी एरिया को रिजर्व एरिया घोषित करता है तो वहां अपना ऑफिस बनाता है, लेकिन भानगढ़ किले के पास भारतीय पुरातत्व विभाग का कोई ऑफिस नहीं है। भारतीय पुरातत्व विभाग की चेतावनी के अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमा में प्रवेश वर्जित है। इस वजह से इस किले की भूतहा होने की कहानी को और बल मिलता है। तो दोस्तों ये थी भानगढ़ किले के बारे में प्रचलित कहानियाँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।